हेलो मनीषा, वेलकम टू टेली खजाना। सबसे पहले आप बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रहे हो। थैंक क्यों ये यू। लुक कैरी किया, आज बताइए पहले। सो मेरी फाइनली इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद अब मेरी हल्दी हो रही है, तो ये मेरा हल्दी का लुक है एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जनरली क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं। राइट। तो इसमें इन लोगों ने मुझे फ्लावर्स नहीं दिए हैं, तो इतना जो ये ट्राई कर रहे हैं कि हाँ श्रुति को ऐसा दिखाएंगे, तो मैं तो बड़ी खुश हो रही हूँ। शो के लिए क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत प्यारा शो है। किस तरह का आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है फैन से, फैमिली से? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा। यूट्यूब पे मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और इनफैक्ट मेरे ही खुद के पोस्ट में भी जोए भी बोलते हैं, दीक्षा भी बोलती है, तो सब लोग बोल रहे हैं कि फैंस इंटरैक्ट बहुत कर रहे हैं, राइट। उनको क्या सेगमेंट अच्छा लग रहा है। आप दोनों कब मिलोगे, अब राइट। नेक्स्ट क्या होगा, क्या आपकी जी। शादी होगी नहीं होगी, ऐसे ऐसे करके जो सवाल आ रहे हैं, दैट मीन्स कि उनको अच्छा लग रहा है, कि उनको क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि आगे क्या होने वाला है। पर अब आप बता देंगे क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि मेरी हल्दी हो रही है, तो शादी हो रही है। पर इसमें भी ट्विस्ट आ सकता है ना, शादी आते यू आते क्या नेवर नो। बोल सकते। ओके, इसका साथ ही मनीषा बड़ी बड़ी होर्डिंग्स भी लगे हैं मिलके भी नाम ले। कैसा लगता है जब आपका फर्स्ट मतलब शो एज ए लीड, बड़े बड़े होर्डिंग लगे, सपना ऐसे ट्रू लगता है? कैसा लगता है? बहुत, ये जो आपने बोला कि सपना एकदम सच हो जाता है। शायद जिस दिन प्रोमो लॉन्च था उस दिन भी मैंने यही बोला था कि जब आप बॉम्बे आते हो और आप कुछ राइट। बनना चाहते हो एज एन एक्टर, और या एनीथिंग जो भी आप बनना चाहते हैं, जब वो सपना पूरा होता हुआ नज़र आता है, तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कि यार ये हो गया क्या, somebody pinch me please, is this really happening? सो बहुत 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 अच्छा लगा था जब मैं अपने आप को ऐसे देख रही थी उस बैनर पे खड़े होके। ओ माय गॉड, इट वाज जस्ट वाओ। पर उसका भी मौका नहीं मिल रहा था मुझे, क्योंकि मैं यहाँ शूट 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 कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि पैकअप के बाद जाऊँ तो लाइट नहीं होती थी, फिर सुबह जाऊँ तो मेरे को टाइम नहीं होता था। हाँ। बट एक बार मौका मिला मुझे। ओके, यहाँ तो मनीषा को पहुँचने में कितनी डिफिकल्टीज देखनी पड़ी, कितने रिजेक्शन देखने पड़े? एक्चुअली गॉड हैज़ बिन काइंड, तो रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं देखने पड़े क्योंकि मैं काम करती रही। ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी रुक गई या बीच में मैंने कभी, बस ये शो के लिए मैंने ब्रेक लिया था क्योंकि इसके बाद मैंने ये सोचा था कि अब मैं सीधे लीड ही करूँगी। राइट। अब मुझे नहीं करना था कि मैं पैरेलल करूँ या मैं नेगेटिव करूँ या मैं ऐसे कोई भी कैरेक्टर करूँ। आई वांटेड टू डू लीड। तो 1 साल का मैंने ब्रेक लिया था जिसमें कि आई वाज़ जस्ट वेटिंग फॉर अ गुड कैरेक्टर। इन बिटवीन मुझे मिला भी था जहाँ पे मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो गई थी क्योंकि वो बालाजी का शो था। I would not name it, but the creatives were really fond of me and they were like कि चलो सब अच्छा रहेगा, ये सब। तो चाहती थी मैं वो करना भी, पर मैंने उनको बड़ी रिक्वेस्ट करके बोला कि मैंने कहा बालाजी के साथ भी लीड ही करूँगी। ओके, इसी तरह जानना चाहिए, आपने 1 साल का गैप लिया था, तो इस कैरेक्टर को खुद को ढालने के लिए कितना टाइम लगा? वेट लूज़ करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, क्या कुछ करना पड़ा इस कैरेक्टर के लिए? वेट लूज़ करना पड़ रहा है बहुत सारा क्योंकि मेरे को घूमना बहुत पसंद है। तो इस राइट। शो से जस्ट पहले मैं एक ट्रिप पे चली गई थी। तो मैं ट्रिप पे जाती हूँ मतलब मैं सिर्फ़ खाने जाती हूँ बिकॉज़ आई लव फूड, आई एब्सोल्यूटली लव फूड। भाई हम दिल्ली वाले हैं और दिल्ली वालों को खाना मतलब जान होती है उनकी। तो मैं चली गई हिमाचल ट्रिप पे, फिर वहाँ 10 दिन हिमाचल में थी, फिर उसके बाद दिल्ली में थी और दिल्ली में छोले-भटूरे खा-खा के मैं भी छोले-भटूरा बन के आई थी। तो छोले-भटूरे एकदम मेरे फ़ेवरेट है और मोमोज़ बहुत पसंद है, तो मैंने इतना जी खोल के खाया था ना, मतलब ऐसा सोच रही थी मैं कि ये खाना मुझे कब मिलने वाला है पता नहीं। तो बहुत खा के आई, तो अभी फ़िलहाल वही है कि अपन वेट लूज़ कर रहे हैं और कर रहे हैं। ओके, बॉन्डिंग की बात करें तो किससे आपको बहुत अच्छा है? काफ़ी लोग हैं, दीक्षा भी है, ज़ुहैब भी है, क्या कुछ उनसे सीखती हैं आप? मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ। जैसे कि दीक्षा है, दीक्षा और मेरा तो बहुत अच्छा बॉन्ड है। मतलब पहले मैंने कहा था कि मुझे मेकअप रूम भी सेपरेट चाहिए और मैं किसी से शेयर नहीं करने वाली, पर और दीक्षा ने भी यही बोला था। पर जब हम दोनों आपस में मिले और हम लोगों की बात हुई, आई थिंक वी कनेक्टेड द मिनट वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर। एंड हम दोनों चाहते थे उसके बाद, मतलब हम दोनों कैसा था, हाँ, हाँ, कर लेंगे उनके सामने ऐसे, पर अंदर-अंदर हम लोग बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि वी वांटेड टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद ईच अदर। कि हाँ तुझे पता है अभी ये हुआ, तुझे पता है, और वो जो इनसाइड जोक्स होते हैं जो सिर्फ मैं और दीक्षा एक दूसरे को आंखों आंखों से बोल सकते हैं। सो दीक्षा के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। जोएब के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। जोएब से मैं ये सीखती हूँ कि कैसे वो किसी भी वो
कट और एक्शन के बीच में वो होते हैं, और उसके बाद मतलब अगर रोने का भी सीन है ना तो उससे पहले वो हंस रहे होंगे, मगर एक्शन होते ही ना ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, एंड आई एम लर्निंग दैट फ्रॉम हिम. मेरे पारुल जी से मैं इतना कुछ सीख रही हूँ. आई मीन पहले दिन तो मैं ऐसे ही सिर्फ देख ही रही थी उनको कि यार इनको तो बचपन में ऐसे मतलब विदाई वगैरह शो में देखा है, और मैं ऐसे स्कूल से वापस आके मैं मम्मी पापा भाई चारों लोग बैठ के ऐसे, जबकि तब इंटरेस्ट नहीं था पर क्योंकि ये लोग देखते थे तो देखना पड़ता था, बट आई वाज लाइक वाओ. एंड टुडे आई एम वर्किंग विद हर एंड शी इज़ सो डाउन टू अर्थ. मतलब हम लोग उन्हीं के रूम में बैठ के खाते हैं, सब लोग पूरा महाराजा भोग होता है हमारा उनके रूम में, सारे एक्टर्स बैठते हैं. सो सबसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. ऑफ कोर्स शी इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्टर, तो उनके तो एक्सप्रेशंस ही इतना ठहराव के साथ जो वो एक्ट करती हैं, इट्स अमेजिंग अमेजिंग. ओके, श्रुति को क्या पसंद है? लाइक जब इमोशनल सीन होते हैं वो पसंद है, या फिर एकदम हंसने वाला? जैसे हमने देखा बहुत हंसते हो शो, हैशटैग भी करते, काफ़ी यूज़ करते हो. रियल लाइफ में अगर आपको हैशटैग देना पड़ेगा अपने को एक्टर्स को तो कैसे दोगे? क्या नाम के साथ दोगे? ओके, दीक्षा को दूंगी हैशटैग कॉमेडी क्वीन, बिकॉज वो शो पे दिखाया है कि वो बहुत मतलब इमोशनल है, रोती है, पर वो बहुत कॉमेडी करती है मतलब, और वो रियल लाइफ में रेवा बन गई है मतलब. एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको. कल रात को हम लोग साथ नहीं थे, मेरे घर पे ही थी वो, तो मैंने उसको मेरा नाइट ड्रेस दिया कि हाँ ठीक है ये ले ले, तो उसने इट वॉज अ मिडी स्मॉल छोटा सा ऐसा, तो कह रही ऐसे देखा, उसने कहा हाँ ये टॉप तो अच्छा है, नीचे का भी अभी बड़ा सा कुछ दे दे. तो मैंने कहा तो सच में रेवा बन गई है क्या? व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू? यही है ये जो भी है. कह रही ओ अच्छा. तो आई वाज लाइक ओ गॉड. तो वो बहुत उसकी अदाएँ, वो जो छोटी छोटी बातें, मतलब वो वन लाइनर ऐसे मारती है ना. ज़ोए भी ऐसी हैं, मतलब उनके आसपास रहोगे तो आप हंसते ही रहोगे, हंसते ही. वो और मैं अगर कोई रोमांटिक सीन भी कर रहे हैं तो वो रोमांटिक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उससे बिफोर एंड आफ्टर वो कुछ ऐसी वन लाइन बोल देते हैं, जब मेरे को उनके आंखों में देखना होता है तो मुझे वो लाइन याद आ रही होती है. ओ माय गॉड, और मुझे मुझे हंसी आ जाती है. हाँ, एक बार तो मतलब दीक्षा के साथ भी वो मुझे स्विमिंग करते करते बचा रही है, और उसको भी स्विमिंग नहीं आती है, मुझे भी स्विमिंग नहीं आती है, और वो पानी में लिटरली ऐसे ऐसे बतख की तरह कूद रही है, और मैं टेक हो रहा है, एक्शन है, और मैं हंस रही हूँ उसके कंधे पे यहाँ पे, और उसको, और सर बोल रहे कट कट मनीषा हंस क्यों रही हो, हंस क्यों रही हो, और वो रेवा यार मत हंसना यार मेरे को नहीं आते हैं स्विमिंग, ऐसे ऐसे करके. तो बहुत मज़े आ रहे हैं, बहुत मज़े आ रहे हैं. आई एम हैविंग टाइम ऑफ माई लाइफ. ओके, पारुल जी को कौन सा हैशटैग दो क्या? पारुल जी को हैशटैग जितनी वो हैशटैग डाउन टू अर्थ. आई मीन शी इज़ अ स्वीट हार्ट, शी इज़ अ स्वीट हार्ट. सबका ध्यान रखेंगी, सबको रूम में बुला के अपने साथ में बिठा के खाना, सब हैशटैग पैम्पर करेंगी सबको. सो लाइक दैट. ओके, फर्स्ट डे जब आपका मॉक शूट था तो क्या रिएक्शन था? किसके साथ आपका मॉक शूट हुआ था, ये जानना चाहेंगे. मेरा मॉक शूट हुआ ही नहीं है, मैं लास्ट मिनट कास्ट हुई हूँ, तभी तो मैं बोलती हूँ कि एक शो मुझे भगवान ने दिया है. कोई प्लान नहीं था. ये लोग कम से कम 100 श्रुति कास्ट कर चुके थे, और ये मेकअप दादा और हेयर वाले भी बोल रहे थे कि मतलब हम लोगों ने तो लुक टेस्ट किसी और का, प्रोमो किसी और, वो प्रोमो बोल रही हूँ, ये मॉक शूट किसी और के साथ किया था, तो कोई मेरा था ही नहीं चांस इसमें. मैं जिम कर रही थी जिस दिन मुझे कॉल आया, जिम करके मैं फिर वहाँ से गई अपने नेल्स कराने के लिए. वहाँ से मुझे कॉल आता है, मैंने एक रेफरेंस टेस्ट भेजा था, रेफरेंस टेस्ट से मुझे आ गया प्रोड्यूसर्स को कॉल कि उनको मुझसे मिलना है. मुझे लगा मजाक तो नहीं चल रहा है मेरे साथ ये कोई. मैंने कहा हाँ लिटरली मुझे यही लग रहा था. मैंने कहा यार मतलब मैं जिम वाले कपड़ों में हूँ क्या, ऐसे पसीने पसीने. मैं अभी घर भी नहीं गई हूँ क्योंकि मैं सीधे नेल्स कराने चली गई थी. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आ जाइए, हमें बस बात करनी है. फिर वहीं बात हुई, वहीं साइन हो गया. अगले दिन ऑडिशन हो रहा है ऑफिस में, तो मतलब साइन होने के बाद मेरा वो प्रोसेस हुआ है, बिकॉज दे लाइक्ड मी सो मच. आई थिंक उनको मेरे अंदर श्रुति दिख रही थी, सो दे वर लाइक कि आप फाइनल हो जाएंगे बस आप अब. मतलब उसके बाद ऑडिशन हुआ, फिर लुक टेस्ट हुआ, फिर ऐसे ऐसे कर मतलब उल्टा चला है मेरे साथ. सो मॉक शूट तो मैंने किसी के साथ नहीं किया. ओके, इसके साथ ही आप लोग को काफ़ी लकी कहा जाएगा, आप लोग कास्ट अवार्ड फंक्शन भी होने. यस एग्जैक्टली, इमेजिन पहले अवार्ड पहली फंक्शंस बार. होने जा रहे हैं. और मेरे लिए भी मतलब कैसे डेस्टिनी कैसे खेल खेलती है. जब मैं पहरेदार पिया की कर रही थी सोनी का, तब ITA का मेरे पास इनवाइट आया था, बट मैं सो आई एम एन एंकर ऑल्सो, तो मैं होस्ट भी करती हूँ. तो मैं कोई तो इवेंट कर रही थी जिसकी वजह से मैं ITA नहीं जा पाई, एंड आई वाज लाइक यार मुझे ITA में तो जाना था यार, पर मैं नहीं जा पाई. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट अवार्ड्स, एंड दंगल के भी फर्स्ट अवार्ड्स. तो ये हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल होने वाले हैं.
तो ऐसे कुछ आप लोग के लिए परफॉर्मेंस रखा है कि फ्रेश जोड़ी के साथ कुछ परफॉर्मेंस होता है? तो बात कर रहे हैं, देखिए अभी क्या होता है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि अभी हम लोग को जब तक अवार्ड्स होंगे तब तक हमारे 35 एपिसोड्स भी नहीं हुए होंगे, मतलब बहुत कम एपिसोड्स हुए होंगे। तो ये लोग शायद परफॉर्मेंस रखे, शायद नहीं भी रखे, क्योंकि बहुत पहली बार कर रहे हैं, तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, और कम परफॉर्मेंस रखने हैं कि ज़्यादा रखने हैं, सब डिस्कस चल रहा है, अभी कर रहे हैं ये लोग डिस्कशन। बट मनीषा आपसे जानना चाहेंगे मोस्ट केयरिंग पर्सन कौन है सेट पे? दादी। मोस्ट एनर्जेटिक? मैं। हाँ, देख के लग रहा है ये सबकी एनर्जी है ना, पॉजिटिव वाइब सारे लग रहे हैं काफी पॉजिटिव है। यस, ये तो मतलब इसमें तो मैं जीत जाऊंगी एकदम। ओके, लेजी कौन है? लेजी 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 कोई भी नहीं, आई थिंक कोई भी ऐसा लेजी, मतलब ऐसा कोई पड़ा रहता है ऐसा, मैं और दीक्षा ही हो सकते हैं कभी कभी, जब हम एकदम थक चुके होते हैं 9 बजे के बाद, जब हमें एक्टिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता है, पैकअप कर दो यार वाला होता है, Shift में अब काम नहीं तो करना। हाँ हाँ भाई, एक बार हो गया, फिर उसके बाद तो ऐसा होता है, पैकअप कर दो, तो मैं और दीक्षा ही होता है सबसे ज़्यादा लेजी, एक कोने में पड़े हुए, तब हमारा मुंह कोई देख ले ये मुंह ऐसा चुड़ैल वाला मुंह दिखता है। और फूडी कौन है सबसे ज्यादा? मैं और दीक्षा, और सबसे और जोए भी। ओके, स्लीप मतलब शूट के टाइम कौन सो जाता है सीन के बीच में? टाइम मिला तो सो जाओ सबसे मैं और पहले। दीक्षा, हम लोग के सीन, हम लोग चाहते हैं कि हमारे सोने वाले सीन हो, मतलब आज सुबह की बात है कि मैं और दीक्षा डिस्कस कर रहे थे कि हाँ यार, मतलब उठने का भी मन नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे, फिर मैंने कहा कि यार आज सोने वाला सीन मिले, तो वो कहती हाँ इसमें तो मैं ऑस्कर लेके जाऊंगी, इतना अच्छा हुआ। ऐसे ऐसे तो हम दोनों को जब भी मौका मिलता है, हमारे पास एक बैठे ऐसे टेढ़े मेढ़े सांप की तरह है, मतलब अभी ईपी हमारे कान के पास आके टन 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 बजाता है, और हम तब भी ऐसा लगता है कि मतलब सपने भी में भी अब शूट चल रहा होता है, रोलिंग एक्शन, ये सब हाल है। ओके, टाइम कौन ज्यादा लेता है रेडी होने के लिए, आप या दीक्षा? आप लेते हो? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों को अगर टाइम पे मेकअप और हेयर मिल जाते हैं तो दोनों शायद साथ में ही हो जाते हैं, वरना हम आंखों आंखों में बोल देते हैं कि रेडी मत होना जब तक मैं नहीं हूँ, तो दोनों साथ में ही होते हैं। जी, प्रैंक कौन करता है सेट पे सबसे ज्यादा? अब तो काफी एपिसोड भी हुए, 30 to 35 हो गए हैं, तो सब कुछ जान चुके हैं एक दूसरे को, सब कुछ। हाँ, तो प्रैंक्स अभी तक वैसे किसी ने किसी के ऊपर इतने ज़्यादा बड़े प्रैंक्स नहीं करे हैं, पर हाँ मेरे फ़ोन मतलब मैं भूल जाती हूँ फ़ोन अपना रख के, तो एक बार ज़ोएब ने मुझे बोला था कि फ़ोन तुम्हारा गुम होने वाला है, ये सब होने वाला है, तो उन्होंने मेरा फ़ोन छुपा दिया था, और मुझे लग रहा था गुम हो गया, और मेरा किस्मत अच्छी है क्योंकि फ़ोन मेरे सीन में ही चाहिए होता है, क्योंकि मैं सेल्फी क्वीन हूँ, तो मैंने कहा सीन में लगेगा यार फ़ोन, तो मुझे फ़ोन वापस मिल गया था, वरना ये ऐसे। तो ज़ोएब और दीक्षा और मानव, ये तीनों बहुत प्रैंक्स करते हैं। ओके, सबसे लेट कौन सेट पे आता है हमेशा? ओह शिट, ये नहीं पूछना चाहिए था। आज आप आते हो? मैं अगर चाहूँ भी ना तो भी मैं टाइम पे नहीं आ पाती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, या तो रोड खुद जाती है, या तो जिसमें मैं तो मेरी स्कूल वाले बहाने होंगे, रोड खुद सच जाती बता रही हूँ, ये देखा आपने भी नहीं माना ना, ईपी भी नहीं मानता ये, लेकिन मेरे साथ होता है, मतलब मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और वो मैकेनिक के पास थी 3 दिन से, तो मेरे को ऑटो करना पड़ा, पहले दिन ऑटो वाले ने बोला मेरा आधे रास्ते में सीएनजी खत्म हो गया मैडम, उतर जाओ, दूसरा ऑटो करना पड़ा, दूसरे दिन मैं जा रही हूँ, ईपी को कॉल आया, हाँ कहाँ पहुँचे, मैंने कहा 9 बजे पहुँच जाऊँगी, उसने बोला ठीक है, फिर उसके बाद हम जहाँ से जा रहे थे वहाँ से ऑटो वाला ऐसे ऐसे कर रहा है, यू टर्न, मैंने कहा क्या हो गया, कह रहा आगे रोड खुदी हुई है, ये कौन, मतलब कोई मानेगा कि ऐसा सच में हो सकता है, 2 दिन लगातार कह रहा मनीषा आपके साथ सारी चीज़ें कैसे हो सकती है, मैंने कहा बाबा जी मेरी ज़िंदगी को नॉर्मल कर दो बाबा जी, पर नहीं हो पाएगा। ओके, सबसे ज्यादा गॉसिप कौन करता है? गॉसिप भी सब कोई भी नहीं है जो नहीं करता, सब करते हैं। जैसे सारे फ्रेंड्स को क्या कुछ कहना चाहो? बहुत प्यार मिलता है, मैं खुद देखती हूँ ना, शो काफी प्यारा है, हम्म, क्या कहना चाहोगे? यही बोलना चाहूँगी कि जो मैंने डे 1 पे भी बोला था कि मेरे पहले शो से लेके आज तक जो फैंस एक तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप लोग इतने प्यारे एडिट्स बनाते हो, मतलब अभी भी मैंने एक रीपोस्ट किया जिसमें आपने मेरी और दीक्षा के एग्जैक्टली एक तो श्रुति और राज का हैशटैग भी चला दिया है अभी इन्होंने, वो क्यूट क्यूट श्रुति और राज के जो आप लोग रील्स बनाते हो विद रोमांटिक सॉन्ग ऑन टॉप ऑफ इट, मेरे और दीक्षा के वो बहन वाले, अभी तेरी जैसी बहन समथिंग समथिंग ऐसा कोई गाना, तो बहुत प्यारे यार, बहुत प्यारे वीडियोस बनाते हो आप लोग, इतना प्यार दे रहे हो ना शो को, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल सो मच।